बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज हम आए हुए थे जी चेज़अप शॉपिंग मॉल और वहाँ से हमने लेने थे बच्चों के लिए स्कूल टिफ़िन और स्कूल बॉटल्स, क्योंकि इससे पहले भी कुछ बॉटल्स और टिफ़िन यहाँ से लिए थे बच्चों के लिए, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे वो, इसी वजह से अगेन यहाँ आए हैं। अभी हम जा रहे थे उस रैक की तरफ, तो यहाँ पे बर्तनों के रैक्स लगे हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के यहाँ पे बर्तन हैं। चलते चलते यहाँ से कुछ मैंने सीन कैप्चर कर लिए थे ताकि हमारी बहनों को कुछ आइडिया हो सके कि यहाँ से आप किस तरह की चीज़ें बाई कर सकते हैं, किस तरह की शॉपिंग कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो टिफ़िन और बॉटल्स ले ली थी, तो हम आ गए थे अभी वापसी घर। तो ये ले ली हैं जी बच्चों के लिए टिफ़िन और बॉटल्स। बच्चों की न्यू क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, तो इसी वजह से ये अभी टिफ़िन और बॉटल्स ले आए थे। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी मंथ में इनके न्यू बैग्स भी लिए जाएंगे, वो शॉपिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी। बच्चों की चॉइस को देखते हुए उनका जो फेवरेट कलर है उसी में ये सारी चीज़ें बाय की गई हैं। अभी एक छोटा बेबी है हमारे घर में, मोहम्मद हमाद, उसका फेवरेट जो कलर है, मोस्ट फेवरेट कलर, वो येलो है। उसको हर चीज़ ही येलो कलर में पसंद आती है, इसीलिए उसकी चॉइस को मद्देनज़र रखते हुए येलो चीज़ ही उसके लिए सिलेक्ट की जाती है। अब आगे है जी नेक्स्ट हरम फातिमा की बारी। ये हरम फातिमा के लिए सिलेक्ट की गई थी पिंक, और आगे है जी मोहम्मद हसन के लिए ग्रीन बेंटन वाली। लास्ट पे एक बच्ची रह गई थी जी हमना फातिमा, उसके लिए पर्पल बोतल सेलेक्ट की गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको उनकी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी हैं, तो उनके लिए ये शॉपिंग की है उनकी दादी ने, तो अपनी पसंद से लेके आई हैं। लेकिन जो बच्चों को कलर पसंद है, जिस तरह के उन्होंने डिज़ाइन डिमांड की हुई थी कि हमें इस तरह के चाहिए, तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ें ली गई हैं। कलर डिफरेंट है लेकिन डिज़ाइन जो है वो सेम है, ताकि किसी को थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें बाय की हैं हमने चेज़अप शॉपिंग मॉल से। अब थोड़ा सा मूव करते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले एक कार आपको दिखाई थी, ऑटोमेटिक कार थी, इसमें म्यूज़िक भी है और ये इसमें लाइट्स भी बहुत अच्छी थी। अभी दिन के टाइम मैंने आपको इसकी लुक दिखाई थी, अभी मैं आपको चला के दिखाऊंगी रात के टाइम। तो इसकी जो एक्चुअल शेप है वो इस तरह की है। अगर रात को इसको ऑन करें तो इस तरह की डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इसके अंदर से ऑन होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनाई गई है जी। ये कार बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई है। इसकी लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर फुल रूम में बिल्कुल अंधेरा आप करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो है इसके कलर्स हैं, बहुत ज़्यादा लाइट्स निकलती हैं इसके अंदर से, तो बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है। तो चेज़अप से वापस आने के बाद अभी सालन बनाना था, तो यहाँ पे लेके आई थी अम्मी पालक और थोड़ा साग, सरसों का साग लाया था, उसको कटिंग करके रख लिया हुआ था। अब कटिंग हो रही है जी पालक, अब इसके बाद इसको धोया जाएगा। एक्चुअली जब भी इसको बनाया जाता है तो तकरीबन 6 से 7 किलो हो जाता है। थोड़ी सी मिकदार में इसको नहीं हमारे घर में बनाया जाता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट फैमिली है, तो फिर ज़्यादा बनाया जाता है। इसको अच्छे से कटिंग करने के बाद वॉश कर लिया है, वॉश करने के बाद इसको अब चढ़ा दिया है चूल्हे के ऊपर। अब यहाँ पे ये पकना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल हल्की आंच कर दी थी नीचे से, और इसको पकाया था तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। 30 से 40 मिनट के बाद जब मैंने चेक किया था तो काफ़ी ज़्यादा नीचे बैठ चुका था। अब दूसरी साइड पे मैं बना रही थी मकरोनी रेसिपी। मकरोनी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जी पालक इसके अंदर ऐड कर दी थी, पालक बाथू और थोड़ी सी मेथी रह गई थी, वो थोड़ी सी बाद में ऐड की है। अब 30 से 40 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। इसको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं मुकम्मल पकते हुए। तो यहाँ पे देखिए मैंने फुल रखा था और पकते हुए ये नीचे बैठ गया है। तो अब ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद इसकी ये कंडीशन हो गई है। यहाँ पे ये बिल्कुल गल चुका है, तो इसको 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से पीसना है, ब्लेंड करना है। यहाँ पे हमने ग्राइंडर जग का यूज़ नहीं किया या किसी भी किस्म की ब्लेंडर स्टिक यूज़ नहीं की। दूसरी साइड पे देसी घी में लहसुन और अदरक को तड़का लगाया जा रहा है। अच्छे से 15 से 20 मिनट में हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लिया है, अच्छे से पीस लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी इस तड़के को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी तड़के वाली पतीली के अंदर ही इसको ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। अब तड़का लगाने से इसका टेस्ट डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो साग है, साग की सब्ज़ी, साग का सालन बिल्कुल रेडी है। बस इसको अच्छे से मिक्स करके रख लिया था, तो ये बिल्कुल रेडी है जी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। साग के लिए मैं मक्खन यहाँ पे निकाल रही थी।
तो घर में जो दूध आता है उसकी बलाई को जमा किया हुआ था, तकरीबन 2 से 3 किलो जो दूध है उसकी डेली बलाई उतारें तो बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है। उस बलाई को डेली फ्रीज़ करते हैं। जब अच्छे से फ्रीज़ हो जाती है तो लास्ट पे कुछ 15 से 20 दिन की बलाई इकट्ठी करके वो फ्रीज़ होती है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती। तो उसको जाग लगा लिया था। जाग लगाने के बाद अब ये जो सबसे ऊपर है ना, इसको सबसे पहले हमने निकालना है। अब सबसे ऊपर जो एक लेयर थी इसको अच्छे से निकाल लेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फैट है यानी चिकनाई है, तो बहुत अच्छा मक्खन निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ऐड कर लिया है नॉर्मल वाटर, थोड़ा सा टैप वाटर ऐड किया है। इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। जब ये थोड़ा सा ब्लेंड हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा गर्म पानी। जैसे ही थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे तो इसके ऊपर जो मक्खन है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी सर्दियां हैं तो मैंने गर्म पानी ऐड किया है, गर्मियों में ठंडा पानी ऐड करते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा जो मक्खन है वो ऊपर आ गया है। अब इसको करना है जी इकट्ठा। इकट्ठा करना भी बहुत ही आसान है। इसको एक बाउल में निकाल लिया है, इसके अंदर थोड़ी सी बर्फ़ डाल देंगे या फिर इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। 10 मिनट के बाद ये बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही थिक थोड़ा सा हो गया है, जम गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मक्खन जो है रेडी हो गया है। ये फ़र्स्ट पार्ट था तो इससे बहुत ज़्यादा मक्खन निकला है, जबकि अभी जो बाकी है दूध, जो बाकी दही है उससे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा निकलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा मक्खन निकल चुका है। इसको इकट्ठा करना भी बहुत ही आसान है। इसके अंदर थोड़ी सी बर्फ़ डाल दें या फिर इसको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख लें तो ये बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा। इसके अंदर से एक्स्ट्रा जो लस्सी है वो निकाल देंगे। इसकी जो एक प्रॉपर वीडियो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसमें मैंने आपको इसी से देसी घी बनाना सिखाया हुआ है। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उधर से देख लीजिएगा अगेन कि कैसे मक्खन निकाला जाता है और कैसे इससे देसी घी तैयार किया जाता है। अभी हम मक्खन निकाल रहे हैं, ये दूसरा स्टेप है जी। दूसरा स्टेप भी इसमें ऐड कर दिया है इस ब्लेंडर जग में और उससे भी मक्खन निकल चुका है। तो अब मक्खन को बाहर निकालना है और इसी बाउल में, इसी पैन में इसको रखा है। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मक्खन है बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम 15 से 20 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसी से देसी घी भी बना सकते हैं। ये थर्ड पार्ट था, क्योंकि मैं पहले बनाना सिखा चुकी थी तो इसी वजह से जस्ट यहाँ से मक्खन निकाल रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मक्खन हमारा कंप्लीट हो चुका है। मक्खन की जो रेसिपी है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे साग भी बिल्कुल रेडी है, तो साग में ये थोड़ा सा मक्खन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, बिल्कुल फ्रेश मक्खन है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है जी बिल्कुल आसानी के साथ आप अगर ज़्यादा मिकदार में साग बनाना चाहें तो किस तरह बना सकते हैं, और फिर अगर आप घर में ही मलाई को जमा करने के बाद उससे मक्खन कैसे निकाल सकते हैं। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।